जल्दी जल्दी में इतना ही हो सका नगीना बाजी। मुझे एक दिन भी मिल जाता ना तो इस कमरे को मैंने ऐसा सेट करना था, सारे देखते रह जाते। फैज अली है ना, कोई शहजादा तो है नहीं जिसके लिए इतना एहतमाम किया है तुमने। तौबा करें नगीना बाजी, फैज अली भाई अब आपके शौहर हैं। क्या कहा तुमने? फिर से कहना, कौन है? यही कि आपके शौहर हैं, अब आपको उनका एहतराम करना होगा। तबले और ढोल ठीक करने वाला, ऐसा लगता है जैसे नंबरदार पटवारी टाइप चीज बन गया, नहीं? भाई फैज अली। उन बेचारों का मजाक तो ना उड़ाए ना, बहुत ही शरीफ इंसान है वो। अच्छा, अरे ये क्या कर रही हैं? उन्हें आ तो जाने दे, उन्हें तो आपको अब तक देखा भी नहीं। हजारों बार देखा है उसने मुझे। थक गई हूं मैं, मुझे सोना है। तुम भी बस करो, जाकर सो जाओ। जाओ, क्या खड़ी देख रही हो? एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल, जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा जो अपना न रहा, क्या मांगनी थी नहीं याद दुआ, दिल टूटे को नहीं और सजा। ऐ इश्क मुझे एक बात बता, क्या है इश्क? खुदा ही जाने किया है इश्क, जो अब खुदा ने दीवारे शब्दों चला है गिराने, बचे दिल कैसे, प्यार तो हो जाता है। नाश्ता करवा दिया था उस्ताद जी को। जी करवा के ही आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये क्या, इतने सादा कपड़े? मुझे जाना है अम्मा। दरअसल शिराजी ने बुलाया है काम के सिलसिले में। शामा जी जल्दी से एक कप चाय ला दो, मुझे देर हो रही है। मैं चाय भी लाती हूँ और नाश्ता भी। नहीं नहीं, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। तुम बस एक कप चाय ला दो। बेटा कुछ दिन बाद काम शुरू कर लेती, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, लोग मुबारकबाद देने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कह दीजिएगा जरूरी काम था, जाना पड़ा। आप अपना ख्याल रखें। नगीना जी, नगीना जी, अरे रुकिए तो। क्या है, क्यों आवाजें दे रहे हो? मैं छोड़ा था आपको शिराजी की तरफ। मुझे भी रास्ता पता है, बस में चली जाऊंगी मैं। बस में जाने की जरूरत क्या है? रिक्शा करवा कर छोड़ा। तुम्हें रिक्शे का किराया पता है कितना होता है? पैसे हैं मेरे पास। रिक्शा आई, आई। चलो ये तो अच्छा हुआ कि फैज अली नगीना के पीछे चला गया, छोड़ आएगा उसे शिराजी के दफ्तर तक। अगर नगीना जी उन्हें साथ ले जाएं तब बात बनेगी ना। मुझे नहीं लगता कि वो क्यों नहीं लेकर जाएगी? फैज अली अब उसका शौहर है, नगीना को उसका कहना मानना ही चाहिए। जी
नगीना के लिए फैज अली पर भरोसा करना बिल्कुल सही फैसला था मेरा। फैज अली ने आज पहले ही दिन ये साबित कर दिया। क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की? अब खुद कैसे जाओगे? चला जाऊंगा बस पे, और अगर नहीं मिली तो पैदल चला जाऊंगा। आप बताइए कब तक फारिग हो जाएंगी आप? मैं आ जाऊंगा लेने। फैज अली, मेरा सरपरस्त बनने की जरूरत नहीं है। अरे चल जाओ जाके किसी से पता करो, हो सकता है किसी के पास कोई ब्लीच हो जिससे ये उतर जाए। ब्लीच लगाएंगे सारे हाथ खराब हो जाएंगे। शामा, तुम ना मुझे नसीहतें मत करो, जाओ जाकर किसी से मालूम करो ये मेहंदी कैसे उतरेगी। अच्छा बाबा गुस्सा क्यों करती हैं? जाती हूँ। ये निशान ऐसे नहीं मिलेंगे, वक्त लगेगा इन्हें मिलने में। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। एक शर्त पे, वादा कीजिए कि आज के बाद अपने आप को ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। खुद को कौन तकलीफ देता है फैज अली? ये तो बिन बुलाई मेहमान है, कभी भी आ जाती है। इंसान क्या कर सकता है? मुकाबला। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ, हमेशा रहूंगा। वादा आपसे। तेरे सामने बैठूं कोई बात ना आए, मैंने तुम्हें मना किया ना, मेरे पीछे मत आया करो। अभी गुस्सा मत करो। दिल में क्या है ये जख्म तुम्हारी याद बने हैं। अरे सिर्फ दीक्षा, अरे तो दिल के तो रुक ही नहीं रहा, कमाल है। बने हैं, शिकवा ना करो ना कोई गिला, ये इश्क सिला है इश्क सदा, दिल सांस में लेता इश्क हवा, अभी आया था और इश्क चला है। इश्क मुझे एक बात बता, क्या है इश्क? खुदा ही जाने किया है इश्क, जो अब खुदा ने दीवारे शब को चला है गिराने, बचे दिल कैसे, प्यार तो हो जाता है। मुबारक हो नगीना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अपनी बेटियों को नहीं देखोगे? माशाल्लाह दोनों कितनी प्यारी हैं। मुझे लगा था
जुड़वा है तो एक ही शक्ल की होंगी, पर नहीं, ताई जी कह रही थी एक बच्ची ज्यादा खूबसूरत है। मेरी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। बोल देना अपनी दाई जी से। जो ज्यादा प्यारी है उसका नाम मैं संदल रखूंगी। फिर वही मुकाबलेबाज। कहा ना, मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। खैर, दूसरी का नाम मैं रखूंगा। क्या क्या सोचा है? गेती आ रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरे जैसी होगी, सीधी सादी, मोहब्बत करने वाली। नहीं? अब बस भी कर दो, और कितना शर्मिंदा करोगे? तौबा कीजिए, भला इतनी प्यारी बीवी को कोई शर्मिंदा कर? तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी, तो इतनी प्यारी बेटियां दी। मेहमान आ गए नीचे, तुम यहां खड़ी हो, जाओ। अच्छा मैं अब जाती हूँ। अच्छा सुनो, वो शिराजी का टेलीफोन आया था, काम का पूछ रहा था। अच्छा, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? बात क्या करवानी थी, बस बोल दिया मैंने उसको, अब नहीं करेगी, खत्म। ऐसा कैसे चलेगा फैसले? मैं कई महीनों से घर पे बैठी हूँ और कोई खास आमदनी भी नहीं है। मुझे काम तो करना होगा ना। मैं संभाल लूंगा उसे। एक दो जगह काम की बात की और साजी से भी मशवरा किया मैंने, सब ठीक हो जाएगा। और आप घर पे बैठिए और बेटियों को संभालिए। अच्छा सुनिए, वो उस्ताद जी ने बड़ा मजे का खाना बनाया, खाएं तो चुपके से आपके लिए मिले। नहीं मैं सबके साथ खाऊंगी। खुशी का खाना है, बहुत मुद्दतों के बाद हमारे घर में कोई खुशी आई है। तुम देखना ना खाना कम पड़ेगा और न किसी का हाथ रुका। अरे मियां फैज अली, कहाँ जा रहे हो यार? हैं? मिठाई वाले का फोन आया जा रहा है, डब्बे तैयार पड़े, किसी को भेजो। अरे नहीं नहीं, किसी को ये पकड़, किसी को क्यों भिजवाऊं उस्ताद जी, मैं खुद जाता हूँ ना। ऐसे भी ये मेरे करने का काम है, हर मेरी बेटियों की खुशी है। हाँ, सारे काम तुम्हारे करने के। अब जाओगे मिठाई की दुकान पे, वहां जाके सो जाओगे। और जल्दी आ जाना, तुम्हारे आने पे खाना लगवाएंगे भाई। आया उस्ताद जी, आया। कितनी मिठाई बांटेगा ये लड़का? बहुत खुश है। सदके में कुर्बान, मेरी गुड़िया रानी कितनी प्यारी हो गई है ये लड़कियां। रोज बरोज बड़ी होती जा रही है, मैं तो जैसे देखती हूँ और बड़ी लगती है, बिल्कुल नगीना और फिरोजा। नगीना पे है बिल्कुल। मेरी नगीना, जब भी तो दे। सन्नाटा क्यों है? जश्न मनाओ ना।
फैज अली कहाँ है? उसको बुलाओ, बुलाओ फैज अली को। फैज अली, सब्र कर नगीना। मीठा बाहर क्यों बैठी हो? अगर तुम यूं ही उदास बैठी रहोगी तो दोबारा बीमार पड़ जाओगी। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी तबीयत संभली। ये आवाज वाला दिलदार कहाँ से आ रही है? कमाल है, दिलदार को इतना भी एहसास नहीं कि उसकी सगी बहन और उसका घराना कितने बड़े गम से गुजरा है। जाने दे अम्मा, इस बार तो खाला दिलदार ने बड़ा सब्र से काम लिया है, वरना वरना जिस दिन फिरोजा गई थी उस रात इन्होंने बड़ी धूमधाम से महफिल सजाई थी। शायद फिरोजा के जाने की खुशी में। अम्मा, ये तो गेटी आ रहा है। अम्मा। जी शामा कहाँ रह गई है? पता नहीं कब से बाहर गई हुई है ये। अरे भाई, कोई मिल गया होगा, रास्ते में खड़ी बातें बना रही होगी। कहाँ वक्त का एहसास रहता है उसे। अभी आ जाएगी। क्यों, कोई काम था तुम्हें? जी अम्मा, बच्चियों का दूध खत्म हो गया है, वही मंगवाना था। आ जाएगी अभी। वैसे उस्ताद जी भी घर पे हैं, अगर सुन लिया तो फौरन भागे चले जाएंगे इनके लिए दूध लेने। आप उन्हें तकलीफ मत दें, उनके पास पैसे नहीं होंगे। इतने अरसे से मैं भी घर पे बैठी हूँ, आमदनी का कोई जरिया है ही नहीं। पैसों की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। अब ऐसे गए गुजरे भी नहीं हैं हम, अल्लाह का बहुत करम है हम पे। रहने दे अम्मा। फैज अली अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी हम पे डाल के चला गया। खबरदार, जो बच्चियों के लिए ऐसी कोई बात की होगी तो। खुदा की नेमत है ये हमारे लिए, इन्हीं के दम से तो रौनक है हमारे सोने घर में। मैं कोई बात ऐसी ना सुनो आइंदा बच्चियों के लिए। उनके आ जाने का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और रहा ये वक्त, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई, क्या बात है? बेशरम, खुद गर्ज, मौका पर है सारे के सारे। खुदा ही पूछेगा इन्हें। क्या हुआ है शामा? खैरियत तो है? किसको कोस रहे हो? वो शराजी, अभी मैं निकल रही थी ना तो खाला दिलदार की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वापस आई तो वहीं से निकल रहा था। इतने घंटे वहां पे गुजार लिए, तौफीक नहीं हो कि यहाँ पे भी एक चक्कर लगा ले। शामा, यहाँ आके वो क्या करेगा? खाला दिलदार के यहाँ से वो अच्छे खासे पैसे बना लेता है। अम्मा कितने एहसान है उस पर, सारी जिंदगी यहीं से खाया पिया है, कोई पूछता भी नहीं था इसे। तुम अपना दिल मत जलाओ, दफा करो। मौका मिले ना शाम जरूर लाऊंगी इस शराजी के बच्चे की। अब बस भी कर दो शामा। क्या करूं, बस बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं शामा, ये क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या है? आज फिर भी कहना अम्मा का कोई और जेवर। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझती हूँ घर में आमदनी देने की नहीं है और खर्चे सर पे हैं। तुम देख लेना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम लोग या तो हवा फाकेंगे या फिर रोड पे जाके भीख मांगेंगे। अरे खुदा ना करे भीख मांगे आपके दुश्मन, गजब पड़े उन सारों पे जिन्होंने इस घर का बुरा चाहा। अच्छा, मैं अम्मा को देख के आती हूँ ना, आप उनको जाहिर मत होने दीजिएगा कि आपको कुछ पता है। ठीक होगा ना उनकी खातिर?